सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म। कैसा रिएक्शन रेट होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट थिंग जो आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्शन, ठीक है, और अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, रिएक्शन का रेट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट। तो यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, और मोर लेस टाइम, और एटीएम। ठीक है, कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? Average rate of reaction, it is the average value during a large interval। मतलब आर एवरेज, मतलब यहाँ पर आपको रिएक्शन अपॉन टाइम होगा या फिर प्रेशर अपॉन टाइम होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब मैंने बोला स्टॉप स्टॉप, तो उसी रेट पे आपका कितना रेट होगा रिएक्शन का। अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सो कॉन्सेंट्रेशन, मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अगर आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ज्यादा ही पहाड़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, गैसेस रिएक्टेंट आर फास्टर देन रिएक्शन देन सॉलिड्स, ऑफ कोर्स गैस जल्दी बनता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो द फास्टर विल बी द रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लोअर, जितना एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगा उतना फास्टर हमारा रिएक्शन होगा। रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका आता है रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ टाइम। अरे भाई, ये जो इम्पोर्टेंस इसकी जो बढ़ जाती है ना यहाँ पर, इसकी जो इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में भी बहुत है, और इसको पूरा रट लेना है। अब ये जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, जहां पर आपका रेट लॉ ये हो जाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये हो जाता है, हाफ टाइम ए नॉट बाय 2k, यूनिट ऑफ कांस्टेंट याद कर लो, और यहाँ पर स्लोप माइनस की है। ठीक है, ये याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपको पता है पावर में वन रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाता है, एल एन एम इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन ए नॉट। हाफ लाइफ जो कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ पर के, ये के की यूनिट है। ओके, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका जो स्लोप, यहाँ पर भी नेगेटिव। ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इधर पे मैं काटा लगा दी। ठीक है, सिर्फ ये दो आपको पढ़ने की जरूरत है, आप ये दो पढ़ें। ठीक है, अब फॉर रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ठीक है, वेर ए एंड बी, ए इज द कांस्टेंट इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन। सो ये आपका रेट लॉ है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के, ए और बी। अब यहाँ पर मैं आपको बात करती हूँ, यहाँ पर द इक्वेशन दैट कोरिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक स्पीशीज है, दो स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज उस पर्टिकुलर रिएक्शन पे अपना भागीदारी दे रही है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट लॉ रिएक्शन। जो जो भी पावर होगी, लाइक ए टू द पावर वन है और बी टू द पावर टू है, तो ऑर्डर कैसे निकालोगे, वन प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका थ्री। ये एक थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट इज डिराइव फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये रेट एक्सप्रेशन से आता है, ये जीरो नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये हमेशा एक होल नंबर है। ठीक है, ये होता है, इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इट इज, अब ये क्यों है जीरो टू थ्री, क्योंकि चार मॉलिक्यूल्स की एक साथ कोलाइडिंग करने की पावर तो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सो इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक ही कोई रिएक्शन, जैसे एच
प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बना रहा होगा, यहाँ पर वो बना रहा होगा H2। तो ये क्या होगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। लेकिन ऐसी काफी सारी रिएक्शन होती है जिसमें एक प्रोडक्ट तो बन रहा है, ठीक है, पर वही जो है, ये जो प्रोडक्ट है वो इसी प्रोडक्ट के साथ आके मिल रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है। तो वहां पे हम मॉलिक्यूलैरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वहां पर हम ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम हाफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सूडो, ये बहुत बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, those reactions which are not truly of the first order but under certain condition वो पहले ऑर्डर जैसे बिहेव करते हैं। वो है तो नहीं पहला ऑर्डर, लेकिन पहले ऑर्डर जैसा बिहेव कर रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर देख लो हाइड्रोलिसिस, जब हम इस पर्टिकुलर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये और ये मिलता है भाई। यहाँ पर हम H2O का जो पावर 1 है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि अगर मैं एक पावर यूज भी कर लूं तो वहां पे 90.99.99 बचेगा, और वो अप्रोक्सीमेटली 1 से इक्वल है, इसलिए हम उसको 1 कर देते हैं। नाउ केन शुगर का जो हाइड्रोलिसिस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने का, वो भी रेट लॉस सिर्फ केन शुगर के उस पर डिपेंड करता है, वाटर पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि वहां पर 9.99 का अगर वो 10 हो जाता है तो उस समय कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन अगर राइज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो रेट और कांस्टेंट डबल हो जाता है। एरेनेज इक्वेशन आपको याद करना है जो ये है, और ये इक्वेशन आपको पक्का से याद कर लेना, ठीक है, कि log k इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT, ठीक है। या फिर आपको अगर यहाँ पर आपको ये पूछ ले कि इधर पे एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, आपको दो दो टेम्परेचर दे दिया जाएगा, दो K2 दिया जाएगा, तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.203 T2 माइनस T1 एंड T1 इंटू T2, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है। ये एक्सोथर्मिक के लिए या एंडोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए देखो कैसे नीचे एकदम ऊपर जाके नीचे हो रहा है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बहुत जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है एंडोथर्मिक, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कोलिजन के बारे में। सो कोलिजन थियोरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन अकर्स क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स का कोल्यूजन होता है। अब ऐसा नहीं होता कि सारे कोलिजन इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कोलिजन आर दोज इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए तो यहीं पर अब खत्म होता है हमारा chemical kinetics. I hope that you like this video, so don't forget to like, share and subscribe this channel, and best of luck for your exam, and I know you will always be at the top in your exam. Thank you.